कल जिस तरह से जेडीयू का रंग देखने के लिए मिला, पूरी तरह से भाजपा में जैसे पानी में चीनी को मिला दिया जाता है, उसी तरह से जेडीयू भाजपा में मिल गई है। विरोध हुआ जिस कारण से ये बिल पास नहीं हो सका। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। ये संविधान विरोधी बिल सरकार को पास नहीं करने दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। वक्फ बोर्ड का जो विधेयक है वो सदन में कल पेश किया गया है, आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो कल सदन में लाया गया, आदरणीय मोदी जी की सरकार को 10 वर्षों में पहली बार विपक्ष की ताकत का एहसास हो गया। जोर का झटका लगा धीरे से। कल बिल पास नहीं सरकार करा सकी और ये अब बिल जेपीसी में है। हमारे दल ने मजबूती के साथ इसका विरोध किया है, क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार मंदिरों मस्जिदों के साइज और ज़मीन नापने के लिए नहीं बनी है। सरकार नौजवानों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए काम नहीं कर रही है। रोजगार पर बात नहीं करती। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, विवादित मुद्दे को फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है, इसी से सरकार की मंशा पता चलता है। और कल जिस तरह से जेडीयू का रंग देखने के लिए मिला, पूरी तरह से भाजपा में जैसे पानी में चीनी को मिला दिया जाता है, उसी तरह से जेडीयू भाजपा में मिल गई है। जिस तरह से जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया पार्लियामेंट में। तो ललन सिंह तो पहले भी चिल्ला कर कहते हैं कि फेविकॉल से चिपका हुआ ये गठबंधन है। अरे फेविकॉल से अब चिपकने का सवाल ही नहीं है। अब हम कह रहे हैं पूरी तरह से रंग गया है, तो अब पार्टी रही नहीं, अब बीजेपी बन गई। तो इसलिए इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध हुआ, जिस कारण से ये बिल पास नहीं हो सका। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। ये संविधान विरोधी बिल सरकार को पास नहीं करने दिया गया। एक सवाल और है, बिहार में विधि विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला गया है कि बिहार के जो मठ और मंदिर हैं उनके ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होगा। अब तो सरकार जो है हिंदुओं के मंदिरों, मठों और इसका भी नज़र गड़ाए हुई है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही आगाह किया था कि ये सरकार जो है इस सब ज़मीन ले करके सब उद्योगपति पूंजीपतियों को देगी। ये सरकार चाहती है कब्जा करना। ये जो रजिस्ट्रेशन का निकाला है, ये लेटर जून में निकाला था और ये अगस्त में जब वहाँ वक्फ बोर्ड बिल को पार्लियामेंट में लाया गया तो इसको भी दिखा रही है सरकार। ये सरकार की नीयत में खोट है। ये सरकार न हिंदुओं की है न मुसलमानों की है। ये क्या बता रहा है? हर ओर से विरोध हो रहा है। मनीष सिसोदिया को अब बेल मिला है, क्या कहिए? न्याय के मंदिर में देर है अंधेर नहीं है। ये साजिश और षड्यंत्र करने वाले लोगों का पोल खुल गया, एक्सपोज हो गए, जिन्होंने बेबुनियाद आरोप लगा करके 17 महीनों तक जेल में रखा। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने आज न्याय किया है। इसका जवाब देना चाहिए केंद्र में बैठी हुई सरकार को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।